जब आप नीचे के टी पॉइंट से आओ से और यहाँ तक 3-4 किलोमीटर की दूरी के बाद आपको एक दूसरा टी पॉइंट मिलेगा, और जो ये रास्ता है ये नाहरगढ़ किला की तरफ चला जाता है। और जो ये रास्ता देख रहे हो आप जयगढ़ दुर्ग की तरफ जाएगा, और यहाँ से जयगढ़ दुर्ग 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पर। आपका नए व्लॉग में फिर से स्वागत है। आज मैं आपको जयगढ़ फोर्ट के बारे में बताऊंगा। जयगढ़ फोर्ट कहाँ पर है, किसने बनवाया था, क्यों बनवाया था, और यह किस लिए प्रसिद्ध है, और इसमें विश्व की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है, वो वीडियो में दिखाऊंगा। तो मैं बताता हूँ आपको जयगढ़ फोर्ट कहाँ पर है। जयगढ़ फोर्ट राजस्थान की राजधानी जयपुर में आमेर के पास में एक चील का टीला है जहाँ पर स्थित है। इसका निर्माण शुरू में मान सिंह ने किया था, लेकिन उसके काल में यह पूर्ण नहीं बना था। लेकिन इसका पूर्ण निर्माण करवाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने, और इसका जो आज वर्तमान में जो स्वरूप है उसे दिया था राजा जयसिंह द्वितीय ने। और ये बनवाया गया था। जो आमेर का राजा मान सिंह था उसे पता था कि यहाँ से अपने महल की सुरक्षा नहीं की जा सकती, तो उसने आमेर की सुरक्षा के लिए जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किया गया था। और जिस प्रकार चित्तौड़गढ़ वालों ने अपनी सुरक्षा के लिए कुंभलगढ़ बनवाया, उसी प्रकार आमेर वालों ने अपनी सुरक्षा के लिए जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किया था। इस प्रकार कुंभलगढ़ वालों की संकटकालीन राजधानी मेवाड़ थी, उसी प्रकार आमेर वालों की संकटकालीन राजधानी जयगढ़ फोर्ट था। और आप मेरे पीछे देख रहे हो ये जयगढ़ फोर्ट है। बात यह है, इसमें राजा जयसिंह द्वितीय ने ये टाँके बनवाए थे, और इसमें एक राजा जयसिंह द्वितीय ने अपने भाई विजय सिंह को इसी जेल में बंद कर दिया था, और जिसे विजय गढ़ी के नाम से जाना जाता है। इसमें खजाना है, और इसमें विश्व की सबसे बड़ी तोप है। जयगढ़ फोर्ट की एंट्री फीस इंडियन टूरिस्ट के लिए 150 रुपये है। यदि आप स्टूडेंट है और आपके पास फोटो आईडी कार्ड है तो 75 रुपये फीस एंट्री फीस है। और फॉरेनर के लिए 150 रुपये नहीं 200 रुपये एंट्री फीस है। यदि आपके पास 2 व्हीलर साधन है तो आपकी एंट्री फीस यहाँ तक के लिए सेम 20 रुपये। यदि आपके पास 4 व्हीलर साधन है तो आप उसके लिए आपको पार्किंग फीस देनी पड़ेगी 50 रुपीज़। जयगढ़ फोर्ट, और यहाँ से पित्थर के लिए एंट्री यहाँ से है। जयबान तोप के लिए आपको इसे एंट्री यहाँ से करनी पड़ेगी। और जयबान तोप की मेन द्वार है। जयबान तोप के लिए आपको इधर जाना पड़ेगा, और इधर जाके आगे पित्थर ने रखी है जयबान तोप। और हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीन, और आप सब ने बहुत सारी तोपें देखी होगी, उनके बारे में सुना भी होगा। बल्कि मैं आपको कोई छोटी मोटी तोप नहीं दिखाने वाला हूं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी तोप, जी हाँ, वर्ल्ड्स बिगेस्ट कैनन, जो राजस्थान के जयपुर ज़िले के जयगढ़ फोर्ट में रखी हुई है, और जिसे जयपुर के राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1720 में जयगढ़ फोर्ट के अंदर ही बनवाया था। और वह तोप कब चली, उसकी मारक क्षमता कितनी है, उसका वजन कितना है, बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको जयबान तोप के पास पहुंच कर दूंगा। जयबान तोप की जो बैरल है ना, ये बैरल ऊपर रखा हुआ है ब्लैक कलर का, इसकी लंबाई 20 फुट है। और जो पूरी जयबान तोप है इसकी लंबाई 32 फुट है।
और इस जय बाण तोप के बैरल का वज़न 50 टन है। ये इसका वज़न 50 टन है, जो ब्लैक कलर का है, यही बैरल है। और पूरी जय बाण जो तोप है, ये आगे से लेके और पीछे तक इसका पूरा वज़न 250 टन है, जिसमें 50 टन बैरल का वज़न है और 200 टन इस गाड़ी सहित वज़न है। और बैरल तोप की मारक क्षमता 30 से 35 किलोमीटर बताई जाती है। और आप जय बाण तोप में आगे के जो बड़े पहिए देख रहे हुए, इनकी ऊंचाई 9 फीट है। और पीछे के ये पहिए देख रहे हो, इनकी लंबाई 4.5 फीट है। हालांकि ये ट्रैक्टर के आगे के टायरों से काफ़ी बड़े हैं। मैं आपको जय बाण तोप का पूरी वीडियो दिखाता हूँ। ये देख रहे हो, ये जय बाण तोप का पीछे का हिस्सा है और ये पीछे का टायर है। जय बाण तोप को जंग से बचाने के लिए इसे अष्ट धातुओं से बनाया गया था, ताकि इसको जंग न लगे। और यह 300 साल पुरानी तोप है, जिसका एक बार ही उपयोग किया गया था, वो भी टेस्टिंग के दौरान। उसके बाद यहाँ इसको डूंगरी दरवाजे के ऊपर रख दिया गया था। यह जय बाण तोप का आगे का सिरा है। आज भी जयगढ़ दुर्ग जयपुर के राजशाही परिवार के अंतर्गत आता है। और आप ये जो देख रहे हो, ये पूजन साक, ये दशहरे के दिन राजशाही परिवार शास्त्रों की पूजा की जाती है, जब जय शाही परिवार इसकी भी पूजा करते हैं। जय बाण तोप के ऊपर आप जो ये आकृति देख रहे हो, ये पुष्प की आकृतियां की गई है। और इस तोप के बीच सेंटर में एक मोर की जोड़ी बनी हुई है। पीछे के हिस्से में आप जो 2 आकृति देख रहे हैं बतख की जैसी, और इनके बीच में जो छेद है, इस छेद में से जो फ्यूज वायर होता था उसको यहाँ लगाकर और फिर एक टांके तक वायर बिछाई जाती थी, जिस प्रकार पटाखे में बत्ती होती है। और तोपची उस वायर की आग लगाकर उस पानी में कूद जाता था। और आप ये जो देख रहे हो, यह वही कुंड है जहाँ पर जय बाण तोप की टेस्टिंग की गई थी। तो फ्यूज वायर को लगाकर, और जो तोपची था, तोप चलाने वाला, वो इसी में पानी में कूद गया था। ये वही है। कहा जाता है कि जब इस तोप का परीक्षण किया गया, तो इस तोप का जो गोला है वो 35 किलोमीटर दूर जाकर जयपुर के एक चाकसू नामक स्थान पर गिरा था। और इस गोले के गिरने से वहाँ पर इतना गड्ढा हो गया था कि वहाँ पर एक तालाब बन गया था, जो आज भी मौजूद है और गोलीराव तालाब के रूप में जाना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि इस तोप को जब परीक्षण किया गया था, तो इसको चलाने वाले तोपची और 8 अन्य सैनिक सहित एक हाथी मारा गया था, क्योंकि इसका आवाज़ इतनी भयंकर थी कि कच्चे जो जयपुर में घर थे वो भी ढह गए थे।
आप ये जो चौक देख रहे हो, ये इस चौक में 3 टांके थे पानी रखने के लिए। जो सबसे जो बड़ा टांका है जिसके ऊपर फर्श डली हुई है, वो 158 फीट लंबा टांका था और 138 फुट चौड़ा था और 40 फीट गहरा टांका था, और जो 81 खंभों पर खड़ा हुआ है, जिसमें 60 लाख गैलन वाटर आता था। और कहा जाता है कि जब राजा मान सिंह अफगान से खजाना लूटकर आए थे तो उस खजाने को इसी के अंदर दबाया गया था। और जब भारत में इमरजेंसी लागू हुई तो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी ने इस टांके की खुदाई की गई और जो खजाना था उसको लेके गया था। जो आप देख रहे हैं इस टांके का रास्ता है और इसमें बहुत सारी सुरंगें थी और आज भी इसमें पानी भरा हुआ है। और इसमें टांके के बारे में बताए गए कितना फीट लंबा चौड़ा और खंभों पर राजस्थान स्लिम ग्राम उद्योग। आप इसमें शॉपिंग कर सकते हो, बेड कवर, रेडीमेड का गारमेंट्स, ज्वेलरी, सूट, ब्रास आर्टिकल, कुछ भी। शॉपिंग के लिए ये। तो यदि आपको भूख लगी तो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी है, ये रहा। यहाँ पर आप कुछ नाश्ता वास्ता या कुछ खाना पीना खा सकते हो। जयगढ़ कैंटीन, और आप इसमें स्पेशल मिलता है राजस्थानी थाली, गुजराती थाली, पंजाबी थाली, बाजरे की रोटी और लहसुन का चटनी। अब हम चलने वाले शास्त्रागार में, और शास्त्रागार में रखे हुए जो भी हथियार, वेपन्स वो करें। ये एंट्री द्वार है और ये तोप है, प्राचीन काल की तोप, मछुआण तोप। और ये त्रिशूल है, ये ढाल है, ये बनजारी तोप है जो महाराजा मान सिंह के शासनकाल में बनी थी। ये रणचंडी तोप है जो महाराजा जय सिंह के शासनकाल में 1781 में बनी थी। और ये जो तोप है ये शेर जंगा तोप है, ये भी महाराजा जय सिंह काल की बनी थी। और ये महाराजा जय सिंह जब युद्ध में जाते थे तब का है। और इसका वजन आप 40 किलो वजन है इसका। प्राचीन काल की कुल्हाड़ियाँ, ऐसी कुल्हाड़ियाँ प्रयोग की जाती थी प्राचीन काल में। और ये तोप है भैरवी तोप, सवाई जयसिंह के काल में बनी थी। ये भी प्राचीन काल की बंदूकें। सिर पर पहने जाने वाला ये, और ये प्राचीन काल की तलवारें थी। और ये नागिन तोप, ये तीर और तरकस है। तरकस ये है तीरों को रखने वाला। और मैंने पिछली वीडियो में जो बताया था जयवान तोप का ये गोला भी रखा हुआ है, वो ये 50 किलो का ये है जयवान तोप का गोला।
और ये बाकी के छोटे छोटे गोले रखे हुए हैं। ये प्राचीन काल के रॉकेट हैं। इस टाइप के रॉकेट हुआ करते थे प्राचीन काल में। और जो ये देख रहे हो, ये बारूद को जांचने के लिए जो गन पाउडर आता था तोप में, उसको जांचने के लिए मशीन है। और जो ये देख रहे हो, ये पोटास है। और जो ये रखे हुए हैं ना, ये छोटे टाइम बम है। बाहर निकलने वाले हैं और हम प्रवेश करने वाले महल क्षेत्र में और सुबट निवास में। ये जो गेट देख रहे हो महल क्षेत्र का है। खिलवंती निवास, जो आप ये हॉल देख रहे हो, ये खिलवंती निवास हॉल है। और यहाँ पर यहाँ पर राजा बैठा करते थे और यहाँ पर प्रजा की बात सुना करते थे। और यहाँ पर सभा हुई होती थी। और आपको प्राचीन काल के वाटर कूलर दिखाता हूँ मैं। प्राचीन काल के वाटर कूलर है लक्ष्मी निवास और खिलवंती निवास में, जहाँ पर राजा महाराजा रानियां रहा करती थी। ये इसका एंट्री द्वार है। ये यहाँ पर राजा जो जयसिंह थे, उसका एक बैठने का कक्ष है। यहाँ पर राजा बैठा। अब जो ये मैं चल रहा हूँ, ये भूल भुलैया सुरंगें, जो पहले प्राचीन काल में जब राजा जयसिंह ने बनवाई थी, तब यहाँ एक जो सुरंग थी, यहाँ जयगढ़ दुर्ग से आमेर की तरफ थी। एक सुरंग जयगढ़ से सिटी पैलेस की तरफ थी और एक सुरंग जयगढ़ से और नाहरगढ़ फोर्ट करनी थी। भूल भुलैया सुरंग इसलिए कहा जाता है कि जब भी दुश्मन यहाँ पर आते थे, तो यहाँ पर आप जिस सुरंग से एंटर कर रहे हो और उसी सुरंग से दूसरी तरफ एग्जिट है। यहाँ पर दोनों तरफ रास्ता है। अब हम प्रवेश करने वाले हैं भोजनशाला में, जहाँ पर राजा महाराजा भोजन किया करते थे और कैसे खाना खाया करते थे, वो अब मैं आपको बताऊंगा। प्राचीन काल में जो ये महाराजा जयसिंह का भोजन कक्ष था, और प्राचीन काल में मिट्टी से जुड़े हुए थे, इसलिए नीचे बैठकर खाना खाया करते थे। और इसमें जो राजा मिर्जा सिंह जयसिंह है, उन्होंने सरदारों के साथ बैठकर खाना खाया करते थे। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ भोजन कक्ष, जहाँ पर भोजन बना करता था। ये भोजन कक्ष है, यहाँ पर भोजन बना करता था। और प्राचीन काल के
मटके और मौन दस्ते हैं। प्राचीन काल में ऐसे रोटी बनाया करते थे। और जब भोजन बनाया जाता था तो अनाज को पहले साफ किया जाता था, जिसकी ये मूर्ति आपको दिखाती है। पहले भोजन को साफ किया जाता था और उसके बाद में पिसाई घर, जो पिसाई घर देख रहे हो यहाँ पर, अनाज को पीसा जाता था। और आप ये जो देख रहे हो ये जनाना शाही भोजनालय है, जहाँ पर रानियाँ और महारानियाँ भोजन किया करती थी। और इनकी एक खास विशेषता ये भी है कि जब ये रानी यहाँ पर बैठकर भोजन किया करती थी तो यहाँ पर पर्दा लगा दिया जाता था, ताकि राजा और उनकी सेनाएं रानियाँ महारानियाँ को नहीं देख सके। और क्या आप देख सकते हैं उनकी फोटो। ये राजाओं महाराजाओं की बैठने का स्थान है। प्राचीन काल इनकी जो सोफे गद्दे शाही थे वो दिखाया गया है, बेड तख्त। और यहाँ पर एक अजनबी फिल्म का जो गाना था वो भी शूट हुआ था। और आप ये देख सकते हैं गार्डन, यहाँ पर राज परिवार की पार्टियां चलती थी। और वहाँ देख रहे हो जो 3 गेट है, वहाँ पर लाल बादशाह की जो एक मूवी थी उसमें अमिताभ बच्चन को इस गेट में लटकाया गया था। सनसेट का आप नज़ारा देख सकते हो। जो आप वो पानी देख रहे हो सागर, इसे सागर कहा जाता था। और उसके पास में जो मंदिर है, उस मंदिर के पास में दबंग 3 की फिल्म की शूटिंग सोनाक्षी सिन्हा और सलमान खान की, उसमें जैकेट वाली फीलिंग है, यही हुई थी उसकी शूटिंग। वो देख रहे हो आमेर का किला है, ये आमेर का किला है। और वहाँ से लेकर और यहाँ तक एक गुप्त सुरंग आया करती थी जो जयगढ़ दुर्ग में खुला करती थी। वही आमेर का किला है। यहाँ पर एक फिल्म का गाना भी शूट हुआ था, करीना कपूर का, मेरी जिंदगी में, ऐसा कुछ गाना था। अब हम जा रहे हैं तोप खाने में, जहाँ पर तोपें बनती थी, जहाँ पर तोपों का निर्माण किया जाता था, कैसे किया जाता था और क्या क्या साधन प्रयोग किए जाते थे, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ तोप खाना में। तोप कारखाना और बजरंग बाण तोप इसके अंदर है। यहाँ से ये तोपों को ले जाने के लिए साधन थे। जो आप ये जो तोप देख रहे हो ये बजरंग बाण तोप है। और बजरंग बाण तोप हालांकि यहीं पर रहती थी, और जब भी लड़ाई में के समय इसको ले जाया जाता था तब इस गाड़ी के ऊपर रखकर और बैलों की सहायता से किले की द्वार पर चढ़ाई जाती थी। इस तोप को अष्ट धातु से बनाया गया था, और जो गाड़ियाँ इस तोप को ले जाती थी वो गाड़ियाँ यहीं पर रखी गई है।
जो आप गोल गोल देख रहे हैं वो विभिन्न प्रकार की जो तोपें होती थी ना, उनमें नाल में छेद करने के लिए कटर हुआ करते थे प्राचीन काल के। और ये खराद मशीन है, ये प्राचीन खराद मशीन का मॉडल है। और वो कटर है जो तोपों की नाल में छेद करने के लिए काम में आते थे। लोहार खाने का सामान, इसमें हथौड़ी है, छीनी है, और कुछ भी है। ये दराती है इसमें। और ये आप देख रहे हैं संडासी सी प्रकार की कुछ टाइप की है। प्राचीन काल में जब रस्सों का प्रयोग किया जाता था, इनका आकार इतना मोटा है कि आज के समय में मिलना ही नामुमकिन है। इतने वर्षों के बावजूद भी आज भी ये रखे हुए हैं। ये बढ़ई के औजार हैं। प्राचीन काल में काम में आने वाली लकड़ियां जिनसे तोप खाने में प्रयोग किया जाता था, जो आज भी ऐसे की ऐसे रखी हुई है।